प्यारे बच्चों आदाब। आपसे वादा किया था कि नए चेंज किए गए सीबीएसई पैटर्न के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं जे&के बोर्ड के 12th क्लास के वो आपके सामने लाऊंगा। इससे पहले उर्दू का मॉडल क्वेश्चन पेपर आप बच्चों के साथ में शेयर कर चुका हूं। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जे&के बोर्ड ने अपनी साइट पे डाला है वो हम यहाँ एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप बच्चों को पता लग सके कि जो आपका एग्ज़ाम विंटर जोन और कश्मीर डिवीज़न के लिए होने वाला है नवंबर में, उसका पैटर्न क्या रहेगा, और फिर मार्च फरवरी में जो 2021 में जम्मू डिवीज़न के समर जोन्स का जो पेपर होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा। 8 पेजेस का PDF डाला है जे&के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अपनी वेबसाइट पे, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इस पेपर के डाउनलोड का लिंक भी आपके साथ में शेयर करूँगा इस वीडियो के दौरान। फ़िलहाल देखते हैं कि ये जो पेपर का पैटर्न है वो क्या रहेगा। ये देखें बच्चों, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि स्कीम ऑफ एवेल्यूएशन क्या है। इसमें मैक्सिमम 100 मार्क्स रहेंगे। क्लास 12th की ये बात है। जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट सेक्शन रहेगी वो है रीडिंग कंप्रीहेंशन, कि यानी कि जो हमारा जो रीडिंग का स्किल है उस रीडिंग के बाद क्या हम कंप्रीहेंड कर पाते हैं या सिर्फ वर्ड्स ही पढ़ पा रहे हैं। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें 1 मार्क ईच के 10 स्मॉल क्वेश्चंस होगा बेसिकली ये एक पैराग्राफ जो कि अनसीन पैसेज होगा, यानी कि आपकी किसी बुक में से नहीं होगा, कहीं से भी ये पैरा डाला जा सकता है। 300 वर्ड्स का ये पैराग्राफ होगा जिसके एंड में 10 क्वेश्चंस होंगे। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकती हैं, वोकेबलरी टेस्टिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है। एक एक नंबर के 10 सवाल आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये सेक्शन 1 रहेगा। सेक्शन B जो होगा बच्चों वो होगा लैंग्वेज स्किल का। ये 30 मार्क्स का होगा। ये बड़ा एक मेजर सेक्शन है क्योंकि हालांकि रीडिंग कंप्रीहेंशन भी लैंग्वेज स्किल है, लेकिन इसमें कौन कौन से स्किल्स हमने देखने, थोड़ा इसको और जूम करता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आए। इसमें 5 सवाल आपने अटैम्प्ट करने होंगे। 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लैंग्वेज स्किल्स। 8 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे 30। ऑफिशियल बिजनेस लेटर हो सकता है एक, 120 से 150 वर्ड्स का आपने लिखना होगा। रिपोर्ट राइटिंग है 200 to 250 वर्ड्स की होगी। पोस्टर मेकिंग होगी बच्चों 50 वर्ड्स की। पैराग्राफ राइटिंग है जिसमें 80 to 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना होगा। डायरी एंट्री है 80 to 100 वर्ड्स की। रिज्यूमे लिखना है 100 to 120 वर्ड्स का। डायलॉग लिखने के लिए सिचुएशन आपको दी जा सकती है 100 to 120 वर्ड्स, और आर्टिकल कोई लिखा जा सकता है 200 से 250। तो ये 8 ऑप्शंस आपके पास होंगे, 8 क्वेश्चंस, जिनमें से आपने अटैम्प्ट करने हैं 5, हर सवाल के 6 नंबर, टोटल 30। तो ये सेक्शन B था लैंग्वेज स्किल्स का। इसके बाद सेक्शन C हमारा आ जाता है बच्चों ग्रामर। ग्रामर में टोटल हमारे पास मार्क्स होंगे 15 नंबर हैं। 15 नंबर को फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले में हमारा एक कंटेक्चुअलाइज्ड पैसेज होगा जिसमें ब्लैंक्स होंगी। ब्लैंक्स किस चीज़ की होंगी? 2 ब्लैंक्स होंगी आर्टिकल्स की, 2 कंजंक्शंस की, 2 प्रीपोजिशंस की। टोटल 6 आइटम्स ये हो गई। तो 6 आइटम्स मतलब 6 मार्क्स आपके हो गए। फिर एक और कंटेक्चुअलाइज्ड पैसेज होगा, उसमें भी ब्लैंक्स होंगी जिसमें 3 करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इंडिकेट करनी होंगी। फर्स्ट फॉर्म जो है वो ब्रैकेट में 3 होगी, तो ये 3 मार्क्स ये हो गए, 6 ऊपर हुए थे, तो ये टोटल 9 हो गए। अब इसका C पार्ट होगा, एक और कंटेक्चुअलाइज्ड पैसेज होगा जिसमें ब्लैंक्स होंगी। मॉडल्स के हवाले से इसमें बात हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 3 कंटेक्चुअलाइज्ड पैराग्राफ्स हमारे 12 मार्क्स के बन जाएंगे। देन इसका जो ग्रामर का 4th पोर्शन है हमारे इस पैसेज क्वेश्चन पेपर का, इसमें भी 3 हिस्से हैं और हर हिस्से में एक एक मार्क होगा। टोटल 3 मार्क्स होंगे। 1 क्वेश्चन ऑन कंडीशनल्स। कंडीशनल्स के हवाले से एक होगा 1 आइटम, यानी कि कंडीशनल्स 1 नंबर के रहे आपके पास।
एक क्वेश्चन होगा रिलेटिव क्लॉजेज जो होती हैं हमारी, उसका 1 मार्क होगा, और 1 क्वेश्चन होगा नरेशन पे, यानी कि 1 मार्क वो। तो टोटल 15 मार्क्स बच्चों ग्रामर के होंगे, जिसमें आर्टिकल्स 2 मार्क्स, कंजक्शन 2 मार्क्स, प्रीपोजिशंस 2 मार्क्स, वर्ब फॉर्म्स के आपके पास होंगे 3 मार्क्स, देन 1 मार्क आपका होगा कंडीशनल्स का, एक रिलेटिव क्लास का, एक नरेशन का, और मॉडल्स के आपके पास 3 मार्क्स होंगे। तो इस तरह ग्रामर के 15 मार्क्स हुए। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा बच्चों वो लिटरेचर का है। लिटरेचर आप जानते हैं ना कि हमारी प्रोज़ और पोइट्री दोनों इस चीज़ में आ जाती हैं। तो लिटरेचर में जो ये सेक्शन है हमारा, ये लिटरेचर का जो क्वेश्चन होगा हमारा 5th, फुल टेक्स्ट ऑन प्रिस्क्राइब्ड पोइम followed by 3 questions based on understanding, appreciation, structure, expression, application etc. तो 3 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, और आपको उसमें से मिलेगा हमें टोटल 3 × 2 6 मार्क्स हो जाएंगे। ये लिटरेचर पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। फिर बच्चों इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। VSAT स्टैंड्स फॉर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, येस नो या खाली एक वर्ड में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें आइडेंटिफाई करनी होंगी पोइटिक डिवाइसेस फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स। पोइटिक डिवाइसेस क्या होती हैं आप समझते हैं ना बेटो, जैसे सिमली है, मेटाफर है, या इस तरह की दीगर पोइटिक डिवाइसेस हैं। तो ये 2 होंगी 2 मार्क्स की। देन आपके पास होगा, इसमें सवाल 2 होंगे, हर सवाल का 1 नंबर और 2 नंबर पोइटिक डिवाइसेस के। देन जो 7th पार्ट है लिटरेचर के सेक्शन के अंडर ये आ जाता है 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 4 सवाल दिए होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के, आपको उसमें 2 करने हैं, हर सवाल के 3 नंबर होंगे, और आपको मिलेंगे इसके 6 नंबर। तो प्रिस्क्राइब्ड पोइम्स में से ये लिया जाएगा, एक्सक्लूडिंग द पोइम्स एट नंबर 5 बिलो। 5 में क्या होगा, नीचे हम आगे पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन, स्ट्रक्चर, थीम, एक्सप्रेशन और एप्लीकेशन की इसमें बात आ जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हो जाएगा 2 क्वेश्चंस बेस्ड आइडेंटिफाइंग पोइटिक डिवाइसेस, इस पर हम बात कर चुके हैं। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स के होंगे फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड शॉर्ट स्टोरीज़। अब ये शॉर्ट स्टोरीज़ की बात है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको 3 में से, हर के 2 मार्क्स होंगे, तो टोटल आपके पास 4 मार्क्स इसके मिलेंगे। फिर 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होंगे जो 60 to 80 वर्ड्स आपने देने होंगे, 2 × 4, यानी कि 2 क्वेश्चन, each question will carry 4 marks and therefore this section will carry 8 marks. Then 2 out of 3 short answer type questions जो आपने 20 to 30 words में लिखना होगा, जिसको आंसर फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड एसेज जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में हैं, बेस्ड ऑन उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, एसे की कंप्रीहेंशन पूछी जा सकती है, टेक्निक पूछी जा सकती है, या एक्सप्रेशन। तो इसके भी 2 × 2 4 मार्क्स होंगे। फिर 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 60 to 80 वर्ड्स के, प्रिस्क्राइब्ड एसे में से भी होंगे, इसमें भी अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन पूछी जाएगी, और ये हमारा पोर्शन होगा 8 मार्क्स का, 2 × 4 मार्क्स का ये बनेगा हमारा। देन 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 100 to 120 वर्ड्स का ये होगा लॉन्ग आंसर टाइप। ये जो प्ले हैं हमारे सिलेबस में, ड्रामा जिसको हम कहते हैं, तो उनका जेनर, कैटेगरी, कैरेक्टराइजेशन पे हो सकता है, थीम पे, टेक्निक पे, एप्लीकेशन पे। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 सवाल दिए होंगे, 2 में से 1 करना होगा। जब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो वो हमारे पेपर की बात होगी। ये एक सैम्पल पेपर यहाँ दिया गया है, मॉडल पेपर दिया गया है बोर्ड की तरफ से, जो बोर्ड की वेबसाइट पे है। इसका लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बच्चों आपके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में है, और पूरी डिटेल आपको मिल जाएंगी। जो हमने पहले पढ़ा
कि वो 10 कैसे होंगे। ये देखिए एक पैसेज दिया हुआ अनसीन और उसके साथ ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे वेयर इन द नरेटर्स हाउस वर द पॉपुलर ट्रीज़। फिर अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों अनसीन पैराग्राफ के बाद। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे ये मॉडल पेपर आप डाउनलोड करके उसमें से देख सकते हैं। देन आपके पास जो इस मॉडल पेपर में जो सेकंड पोर्शन है जो 30 मार्क्स का है हमारा, अटैम्प्ट 5 ऑफ द फॉलोइंग। 5 इंटू 6 है, यानी कि टोटल आपको दिए गए हैं 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस में से आपने अटैम्प्ट करने हैं 6। तो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे ये यहाँ दिया गया है, जैसे स्ट्रे डॉग्स हैव क्रिएटेड हैवॉक इन आवर your locality. Write a letter to the commissioner of your municipality about the menace and suggest measures to relieve the residents and pedestrians of it. इसको आपने जो लिखना है म्यूनसिपल काउंसिलर के नाम 150 वर्ड्स का। इसी तरीके से ये एग्जांपल्स यहाँ दी गई हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे 8 में से अटैम्प्ट करने हैं आपने 5 इंटू 6, यानी कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 6 मार्क्स, तो आपको 30 मिल जाएंगे। देन सेक्शन सी ग्रामर है जो हमने डिस्कस किया। हमारे पास सेक्शन सी ग्रामर के 2 पोर्शंस होंगे जो 15 मार्क्स के होंगे। 15 में से जैसे सप्लाई ऑफ 2 आर्टिकल्स है, देन यूज़ द वर्ब्स इन द गिवन ब्रैकेट, ये एग्जांपल दी गई है, और सप्लाई अप्रोप्रिएट मॉडल्स इन द ब्लैंक स्पेस, ये 3 मॉडल्स हैं। 2 वर्ब्स की बात है और 6 मार्क्स हमारे पास हैं जिसमें हमने प्रीपोजिशन वगैरह यूज़ करनी है। देन फोर्थ क्वेश्चन जो होगा ये होगा डू एज डायरेक्टेड, ये भी हमारे ग्रामर पोर्शन का है, इसके 3 मार्क्स होंगे। इसमें कंबाइन करना है सेंटेंसेस को इफ़ लगाकर, या कंबाइन करें सेंटेंसेस को हु लगाकर, या रिपोर्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये नरेशन आ गई। इसके बाद सेक्शन आ जाता है लिटरेचर का। लिटरेचर के सेक्शन में बच्चों ये जूम कर दिया मैंने ताकि आपको साफ नज़र आए। रीड द फॉलोइंग पोइम, ये पोइम है, यहाँ इसने एग्जांपल दी है व्हेन ऑटम केम, फैज़ अहमद फैज़ की जो पोइम है उसमें से, और उसके एंड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों। तो इन क्वेश्चंस में से 6 नंबर के ये आपके पास क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं और आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है 20 से 30 वर्ड्स के बीच। देन आपका 6th जो है वंस अपॉन अ टाइम से है गुड बाय एंड ग्लैड टू मीट और इंस्टेंसेस ऑफ, किस चीज़ के ये इंटेंसेस हैं, ये आपका आ जाएगा 2 क्वेश्चंस हैं इसमें, ए पार्ट 1 नंबर का और बी कोट द एग्जांपल ऑफ सिमिली फ्रॉम द सनराइज। तो सिमिली की एक एग्जांपल कोट करनी है, यानी कि जिसको तशबीह कहते हैं, अलंकार हिंदी में। 7th आपका है अटैम्प्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग इन 40 to 50 वर्ड्स ईच। 3 मार्क्स का ये एक होगा, ये भी पोइम पे बेस्ड है। देन आपका आ जाएगा क्वेश्चन 8, गन ड्रॉप अफेयर के बारे में है, द रियल नेम ऑफ थॉमसन क्या था उसमें, ये आपका 1 नंबर का सवाल है और इसी का बी पार्ट है। व्हाट इज़ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कॉक दैट गुलाम खान बाइज। गुलाम खान मुर्गबाजी वाली जो शॉर्ट स्टोरी है आपकी कॉक फाइट वाली, उससे ये क्वेश्चन होगा। अटैम्प्ट, ये 9th वाली बात अब हम कर रहे हैं, अटैम्प्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग इन 20 to 30 वर्ड्स, ये आपका आ जाएंगे। फॉलोइंग क्या है, आगे बढ़ते हैं। ये फॉलोइंग ये हैं बच्चों आपकी स्क्रीन पे इस जगह। हाउ डज शाहमाल्स कॉक सेव द स्टोरी फ्राम स्लिपिंग इनटू सडन एंटी क्लाइमैक्स, ये आपका 2 नंबर का है। व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ अ स्ट्रीट एजेंट डज, और फिर है गिव द एग्जांपल ऑफ आयरनी फ्राम आफ्टर 20 ईयर्स, जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है। देन अटैम्प्ट, ये 12th क्वेश्चन है जिसके आपके पास 4 पार्ट्स हैं, 60 to 80 वर्ड्स में रिप्लाई करना है। 8 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन होगा, ये एग्जांपल्स आपके पास हैं। देन 11th क्वेश्चन है अटैम्प्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग इन 20 to 30 वर्ड्स ईच, 3 दिए हैं, 3 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं, हर एक के 2 मार्क्स हैं, टोटल 4 मार्क्स हो गए। अटैम्प्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग इन 60 to 80 वर्ड्स, एक्सप्लेन करना है क्या, यहाँ भी 4 ऑप्शंस हैं, तो चारों के आपने जवाब देने हैं। 2 मार्क्स के 4 में से 2 के जवाब देने हैं और 4 मार्क्स का एक होगा, टोटल 8 मार्क्स हो जाएंगे।
इंटरनल चॉइस आपके पास यहाँ है, 4 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं। देन है अटैम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा, 1 अटैम्प्ट करना है आपने। देन बच्चों ब्लूप्रिंट की अगर हम बात करें तो इसमें भी पूरी डिटेल दी गई है कि रीडिंग पैसेज के आपके पास 10 मार्क्स हैं, वही जो हम पूरे डिस्कस कर चुके हैं। पोइट्री के कितने हैं, इसमें जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप ये एक चीज़ देखिएगा कि नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एक्सप्रेशन तीनों चीज़ें आपकी यहाँ टेस्ट होनी है। इसमें बच्चों आप सोच रहे होंगे ये LSA VSA क्या है। तो ये L मीन्स लॉन्ग आंसर, S शॉर्ट आंसर और V का मतलब है वेरी शॉर्ट आंसर और O वाले हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हम पहले देख चुके हैं कि हमसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस की जो है एनालिसिस की अगर हम बात करें तो नॉलेज कंप्रीहेंशन के 10 मार्क्स हैं। देन नॉलेज और एक्सप्रेशन के भी 10 मार्क्स हैं। नॉलेज, एक्सप्रेशन, रिपोर्ट, आर्टिकल वगैरह के 8 मार्क्स हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्रेशन के 8 मार्क्स हैं। फिर डायलॉग में एक्सप्रेशन के 8 हैं। नॉलेज एक्सप्रेशन के भी 10 मार्क्स हैं, डायरी एंट्री, ईमेल वगैरह के। कंप्रीहेंशन के आपके पास 10 मार्क्स हैं जिसमें आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस हैं। वर्ब्स कंप्रीहेंशन के आपके पास 4 मार्क्स हैं। एक्सप्रेशंस में से आपके कंडीशनल्स का 1 नंबर है, रिलेटिव क्लॉजेस के और नरेशन के, इस तरीके से मिला के ये 6 मार्क्स बनते हैं। फिर पोइम्स की अगर बात की जाए तो 8 मार्क्स वहाँ आ जाते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ में भी इस तरीके से ये एनालिसिस यहाँ किया गया है। आखिर में बोर्ड ने अपने इस PDF में इसका रैशनल दिया है कि क्या कारण है कि ये पैटर्न चेंज किया गया। बच्चों यहाँ 2 टर्म्स यूज़ की गई हैं, LOTS एंड HOTS, लॉट्स एंड हॉट्स। कि हमारा जो पुराना पेपर था वो लॉट्स पे बात करता था। लॉट्स क्या होता है, लो ऑर्डर थिंकिंग जो है ना, वो लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात थी। लेकिन जो नया पेपर होगा, जो CBSE पेपर के पैटर्न पे होगा, वो HOTS, हॉट्स की बात करेगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात होगी। इसमें नहीं देखा जाएगा कि कितना याद किया गया है, बल्कि कितनी कंप्रीहेंशन हुई है। तो बच्चों ये था आपका मॉडल पेपर। अब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस मॉडल पेपर को, इन 8 के 8 पेजेस को जो लिंक मैंने दिया है वहाँ जाएं और इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कल किसी एक और सब्जेक्ट के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ।